अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं। आज वैसाखी का पर्व मनाते हैं। वैसे तो पूरे देश में इस त्योहार को मनाया जा रहा है अलग अलग तरीके से, अलग अलग नामों के साथ, लेकिन पर्व किसान का होता है। फसल पकने के बाद इस पर्व को किसान मनाता है, जिसे हम वैसाखी कहते हैं। पंजाब और हरियाणा में इसकी रौनक देखने को मिल रही है। लोग गुरुद्वारों में जा रहे हैं, लेकिन पंजाब और सिखों के लिए पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि आज ही के दिन सिख पंथ की, खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो आज के दिन तमाम सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारों में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। आज सुबह से ही हमने देखा किस तरीके से गुरुद्वारों में लंगर चले, लोगों ने अपने गुरु के सामने नतमस्तक होकर उसका आशीर्वाद लिया और साथ ही साथ शाम होते होते इस पर्व की रौनक और ज्यादा हो जाती है। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से वैसाखी का पर्व मनाया गया। देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ कुछ यूं मनाया जा रहा है बैसाखी का ये त्योहार। वैसे तो पूरे देश में ही बैसाखी की रौनक देखने को मिल रही है, मगर हरियाणा और पंजाब में बैसाखी के मौके पर अलग ही उत्साह देखने को मिला। ये तस्वीरें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की है, जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु माथा टेकने और सेवा करने के लिए पहुंचे। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या नौजवान, सभी ने पहले पवित्र सरोवर में स्नान किया और फिर उसके बाद गुरुद्वारे में पाठ किया। बैसाखी का त्योहार जहां पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं अगर अमृतसर की बात करूं तो यहां की छटा ही निराली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं गोल्डन टेम्पल की। पूरे गोल्डन टेम्पल को भव्य तरीके से सजाया गया है, साफ सफाई की गई है। लोगों का हुजूम सुबह से ही यहां पर जुटना शुरू हो गया है। अगर मंदिर परिसर के अंदर की बात करें तो किलोमीटर लंबी लाइनें हैं। अमृतसर शहर के बाहर भी लोगों का हुजूम चारों तरफ दिखाई देता है। पंजाब के ही आनंदपुर साहिब में भी बैसाखी के इस मौके पर खास रौनक देखने को मिली। वहां गुरुद्वारे को रंग बिरंगी लाइटों और तरह तरह के फूलों से सजाया गया। गुरुद्वारा आने वाले सिख श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत और परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से भी खास इंतजाम किए गए। अप्रैल महीने में रबी की फसल पककर पूरी तरह से तैयार हो जाती है और उनकी कटाई भी शुरू हो जाती है। इसलिए बैसाखी को फसल पकने और सिख धर्म की स्थापना के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तभी से बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, पंच प्यारों को अमृत छकाया था, खुद भी अमृत पान किया था और फसल पकने के बाद कटाई शुरू होती है। तो बैसाखी का महत्व धार्मिक जोश, जश्न, खुशियां सबके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। उधर पटना साहिब गुरुद्वारे में भी बैसाखी का जश्न बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहां नगर कीर्तन में शामिल हुए श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। नगर कीर्तन में शामिल निहंग सिखों ने अपने युद्ध कौशल का शानदार प्रदर्शन किया, खासकर बच्चों ने। इस मौके पर राजधानी दिल्ली के गुरुद्वारों में भी रौनक देखते ही बनी। चाहे शीशगंज गुरुद्वारा हो या फिर गुरुद्वारा रकाबगंज हो, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। किसी ने मत्था टेका तो किसी ने सेवा की और किसी ने लंगर में प्रसाद चखा। बैसाखी का पर्व मनाने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु या हिंदू श्रद्धालु या हर धर्म के लोग पहुंच रहे हैं। गुरुद्वारा सीसगंज साहिब चांदनी चौक में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। सबसे पहले तो बहुत ही खूबसूरती से पूरे गुरुद्वारा साहिब को सजाया गया है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपने गुरु के सामने नतमस्तक हो रहे हैं और गुरु से आशीर्वाद के रूप में प्रसाद ले रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? स्टेट बैंक कॉलोनी से। अच्छा, तो आज वैसाखी है, बधाइयाँ। क्या मैसेज देंगे, कैसे मनाएंगे दिन? मैं गुरुद्वारे नानक पे आके होके आया है, मजनू टीला होके आए हैं, आशीषगंज होके आए हैं। तो आज गुरुद्वारा दर्शन सारे गुरुद्वारे। तो देखिए, कोशिश यही रहती है कि प्रभु के सामने नतमस्तक हुआ जाए। इन सब के अलावा बड़ी संख्या में लोग धर्म नगरी हरिद्वार में भी पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। अमृतसर से सत्येंद्र चौहान और दिल्ली से नवजोत रंधावा, गुड न्यूज टुडे।
तो पर्व की रौनक हर जगह पर देखने को मिल रहा है। हर कोई उत्साह के साथ वैसाखी के इस पर्व को मना रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाने हो रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी होता है, क्योंकि खालसा पंथ की इस दिन स्थापना हुई थी, तो लोग सुबह उठकर सबसे पहले अपने गुरु के सामने नतमस्तक होते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारा साहब पहुंचे, वहां पर गुरु के सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया। देखिए मेरे सहयोगी नीतू झा की गुरुद्वारा बंगला साहब से ये रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब के उस किचन में, जिस किचन से रोजाना हजारों लोगों का पेट भरा जाता है। ये वो किचन है जो कभी बंद नहीं हुआ, 24 घंटे खुला रहता है। जो अरदास करने आते हैं उनके लिए, जो श्रद्धालु यहाँ तक पहुंचते हैं उनके लिए, और ना सिर्फ उनके लिए, ना जाने कोरोना के दिनों में इस किचन का खाना कहां कहां तक पहुंचा था और कितने लोगों का पेट भरा था। देखिए, पहले मैं आपको एक बार किचन का पूरा नजारा दिखाना चाहूंगी। आज बैसाखी है तो आज लोग ज्यादा हैं, जो गुरुद्वारे में लोग पहुंचे उनकी तादाद आम दिनों से ज्यादा है। यहाँ रोटी बन रही है। पहले जो रोटी थी वो हाथ से बेली जाती थी, लेकिन कोरोना के बाद यहाँ अगर आप मेरे पीछे मशीनें देखेंगे तो ज्यादातर जो मशीनें हैं अब खाना उसमें बनता है, क्योंकि कोरोना के वक्त यहाँ लोगों की कमी थी लेकिन खाने की डिमांड ज्यादा हो गई थी। और गुरुद्वारा वो जगह है जहाँ से कोई भूखा नहीं जाता, तो इसलिए यहाँ पर मशीनों को लगाया गया जिससे हर किसी का पेट भरा जा सके। पहले मेरे पीछे नजारे देखिए कि किस तरह से जो श्रद्धालु है यहाँ पहुंचकर लंगर चख रहे हैं। आज की जो थाली है वो बेहद खास है, क्योंकि आज की थाली में रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सैलेड, मीठे चावल और इसके साथ खीर भी मौजूद है, क्योंकि आज बैसाखी का पर्व है। जब हमने गुरुद्वारा कमेटी से बात की थी तो उन्होंने कहा था आज ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 1 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन खास बात यह है कि इस लंगर में हर किसी को साथ बिठाकर खिलाया जाता है और ये एक सद्भावना और प्रेम है कि सब एक साथ एक जगह बैठकर एक थाली में खाना खाए, जिससे, और यही मैसेज है जो खालसा पंथ देता है लोगों को। और इस तरह से आज गुरुद्वारा बंगला साहिब में बैसाखी मनाई जा रही है। लंगर का लोग लुत्फ उठा रहे हैं और गुरु का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। कैमरामैन मृदुल के साथ नीतू झा, GNT दिल्ली। पंजाब, हरियाणा में बैसाखी की रौनक और उधर असम में बिहू की रौनक। असम में बिहू को लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ नृत्य करके और म्यूजिक देकर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। और इस रिकॉर्ड के वक्त असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी वहीं पर मौजूद थे। देखिए इस नए कीर्तिमान की ये तस्वीरें। असम की लोक संस्कृति की अनूठी पहचान बिहू ने रच दिया है नया कीर्तिमान। एक मंच पर जब एक साथ 11,000 से ज्यादा कलाकारों ने अपनी संस्कृति और परंपरा को दुनिया के सामने रखा तो सबकी निगाहें थम सी गईं। इस भव्य तस्वीर के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बिहू ने अपनी पहचान दर्ज करा दी है। ये अविस्मरणीय है, अद्भुत है, अभूतपूर्व है। ये असम है।
आसमान में गूंजती ढोल, पेपा और गोगोना, इसकी आवाज आज पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। असम के हजारों कलाकारों की ये मेहनत, ये परिश्रम, ये तालमेल आज देश और दुनिया बड़े गर्व के साथ देख रही है। गुरुवार का दिन बिहू नृत्य के लिए ऐतिहासिक रहा। गुवाहाटी के सरूसाजई में रंग बिरंगी पोशाक पहने 11,304 नर्तकों और ढोल वादकों ने एक साथ बिहू परफॉर्म कर अनोखा समा बांध दिया। और इसी के साथ ही असम के बिहू कलाकारों ने एक ही दिन में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पहला रिकॉर्ड था एक ही जगह पर एथनिक डांस परफॉर्मेंस और दूसरा एक ही जगह पर सबसे बड़ा ट्रेडिशनल म्यूजिक परफॉर्मेंस। दरअसल बिहू को इंटरनेशनल पहचान दिलाने की तैयारी काफी पहले से की जा रही थी। बिहू कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 31 जिलों के कलाकारों ने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। हम लोग का पहले हम लोग का ट्रेनिंग हुआ था, फिर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, फिर हम लोग का डिस्ट्रिक्ट वाइज सब जगह से मतलब प्रैक्टिस हुआ था 5 डेज के लिए। असम राज्य का प्रमुख त्योहार है बिहू। हर साल इसे असम और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। असम राज्य के लोग बिहू को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। बिहू असम का सबसे मशहूर लोक नृत्य है। पहली बार साल 1994 में बिहू डांस किया गया था। बिहू डांस करते समय कलाकार पारंपरिक मेखला चादर पहनते हैं। अपने अलग अंदाज की वजह से विदेशों में भी मशहूर है बिहू। साल 2012 लंदन ओलंपिक में असमिया कलाकारों ने बिहू डांस की प्रस्तुति दी थी। अभी तो असम में पहली बार हुआ है वर्ल्ड रिकॉर्ड का, तो फिर डेफिनेटली अच्छा ही लगा हम लोग को बहुत ज्यादा। असम का होके एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है इस वक्त। अच्छा लग रहा है, हम लोगों का कल्चर सब लोग देख रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहा है, हम लोग भी बहुत अच्छा लगा है। बिहू त्योहार को बोहाग बिहू या रंगोली बिहू भी कहा जाता है। असम एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं। ऐसे में इस दिन असम के लोग प्रकृति और भगवान को फसलों की अच्छी पैदावार के लिए आभार व्यक्त करते हैं और बिहू पर्व का जश्न मनाते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि असम में गोरू यानी गौ बिहू के आयोजन के साथ ही रंगाली बिहू उत्सव और असमिया नववर्ष की शुरुआत हो गई है। असम भर में आज रोंगाली बिहू मनाया जा रहा है और रंगों की जो बौछार इस वक्त आपको दिखाई दे रही होगी मेरे पीछे, ये सारे यहाँ के जो आदिवासी वर्ग हैं असम के और पूरे उत्तरी पूर्व के जो आदिवासी वर्ग हैं वो आज बिहू मना रहे हैं और नाच और गाने से यहाँ का जो ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये मनाया जाता है। गौ बिहू यानी गौ पूजा। इस दिन किसान सामूहिक रूप से अपने गाय और बछड़ी को लेकर नदी घाट आते हैं। साथ में कटी हुई फलों और सब्जियों को खास आकार में सजाकर थाल में लाते हैं। गौ पूजा का सामान भी होता है। इसके बाद छोटे छोटे बच्चे हों, युवा हों, महिला हो या फिर बुजुर्ग, ढोल की ताल पर बिहू गीत के साथ झूमते हुए गाय को हल्दी और पानी से नहलाते हैं। फिर गाय की पूजा कर उन्हें फल और सब्जियां खिलाते हैं। लोगों का मानना है कि जिस तरह से किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश वंदना होती है, वैसे ही रंगाली बिहू की शुरुआत गौ पूजा से होती है। हमारा गांव में जो लोग आदमी रहता है ना, वो लोग कृषि कर्म से गाय को पालन करता है। वो आज तो गुरु का बिहू है असम का, तो इसलिए हमारा गांव में परंपरा जी हमारा नाना से जो देखा है वो परंपरा हमें रखा गया बिहू।
असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है, जिसे रोंगाली बिहू, भोगली बिहू और कोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। हालांकि रोंगाली बिहू का महत्व सबसे ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नॉर्थ ईस्ट को भी आज एक नई सौगात मिली है। नॉर्थ ईस्ट के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अब नए पंख लग गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14,300 करोड़ की योजनाओं का आज शुभारंभ किया है। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में एम्स की आधारशिला रखी थी और आज के इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में एम्स भी शामिल है। इसके अलावा गुवाहाटी में एम्स को तैयार करने में 1120 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। इसमें हर साल पूर्वोत्तर भारत के लाखों मरीजों के इलाज की सुविधा मिलेगी। गुवाहाटी एम्स के मेडिकल कॉलेज में सालाना 125 एमबीबीएस छात्रों को दाखिला मिलेगा। साथ ही नर्सिंग कॉलेज में 75 छात्रों को हर साल एडमिशन दिया जाएगा। पूर्वोत्तर के पहले एम्स में ओपीडी और इमरजेंसी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। इसमें मरीजों के लिए 750 बेड की व्यवस्था होगी। नए एम्स से असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के मरीजों को भी फायदा होगा। गुवाहाटी एम्स को जो सौगात मिली है, इसके साथ ही असम को 3 नए मेडिकल कॉलेजेस भी मिले हैं। प्रधानमंत्री ने नलबाड़ी, नागांव और कोकराझार में 3 मेडिकल कॉलेजेस का वर्चुअली उद्घाटन किया। मेडिकल सुविधा को देखते हुए पूर्वोत्तर भारत के लिए गुवाहाटी एम्स एक बड़ी सौगात है और पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के मरीजों को अब इलाज के लिए दिल्ली भटकना नहीं पड़ेगा। वो इलाज के लिए सीधा असम के गुवाहाटी जा सकते हैं। और अब बात करते हैं भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आज उनकी 132वीं जयंती मनाई जा रही है। देश उनको याद कर रहा है। संविधान के प्रति उनके योगदान को याद किया जा रहा है। गरीब और शोषित लोगों के लिए उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की थी। भेदभाव, उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ उनका योगदान पूरे देश को याद है और आज देश उनको नमन भी करता है। समाज सुधारक अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में कमजोर और शोषित लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया, समाज में सुधार लाने का काम किया। यानी कमजोर और पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ने वाले देश के सबसे बड़े योद्धाओं में वो भी शामिल थे। अच्छी और सच्ची खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। वैसाखी के आप सभी को एक बार फिर से लख लख बधाइयां। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।